की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कोई आपके साथ किसी तरह की एनर्जीज़ को अटैच करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है? देखते हैं कि ये सब चीज़ें आपको क्या बता रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच कलेक्टिव को गाइड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैसेज है गोस्ट ऑफ द पास्ट का, द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम। तो एक रीडिंग जो इससे पहले शायद आएगी तो उसके अंदर यही मैसेजेस हैं, देख लीजिएगा। और आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आ रहे हैं, एकदम नए नए जुड़े हैं। आप सभी का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो वेरी मच आप सबके यहाँ होने के लिए। और अगर आपको आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसको सुनने के बाद ही आपको यहाँ पर और ज़्यादा जो रीडिंग्स हैं उसको देखना है। क्योंकि मैं एनर्जी मैनिपुलेशन की और ब्लैक मैजिक की बात भी ज़रूर करती हूँ, अगर रीडिंग्स में आती है तो, ठीक है? या फिर वो मैं देख लेती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ, बहुत स्लो बोलती हूँ, तो यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ओके फैमिली, और अगर मैंने नहीं बोला है कि आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा, तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, और दोबारा बोला है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? एन इम्पोर्टेंट एंड अ न्यू बिगिनिंग, व्हिच ऑफ द एंड ऑफ द, चलिए जी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। ओके, माँ काली का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, ये नीले है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? स्वीट मेमोरीज, ब्राइट फ्लावर फेरी। तो पास्ट की, अतीत की ही चीजें हैं यहाँ पे सारी, हैं? थैंक यू सो मच। यानी कि अतीत के लोग बहुत एक्टिव हैं आपकी एनर्जीज में इस वक्त, या बहुत ज्यादा आपसे खार खा कर बैठे हैं और चाहते हैं कि आप उनको वैसा ही देखें जैसा कि आप उनको जानती थी या आप उनको जानते थे। थैंक यू सो वेरी मच। स्वीट वैलेंटाइन, लव इज स्ट्रेंज। तो ये कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है जो कि आपकी एनर्जी के साथ में जबरदस्ती कनेक्ट होना चाहता है या आपके हार्ट के साथ में। यू सी क्लियरली, क्लेयरवॉयंस, यही कार्ड आया था वहां पर भी। ओहो, तो ये रीडिंग तो वहां से भैया बहुत ज्यादा प्रेरित है, देख लेना, बार बार नहीं कहूंगी मैं, लेकिन अगर कार्ड वैसे आए हैं तो देखने में कोई बुराई भी नहीं है। तो ये इंसान आपकी एनर्जी के साथ में लगातार जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है। ये कोई ऐसा इंसान भी आपके लिए हो सकता है जिसके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, या फिर आप इसको अपने हार्ट के बहुत क्लोज मानते थे। ये इंसान आपके हार्ट से बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश कर रहा है, या जो आपकी पुरानी यादें हैं उनको उभारने की कोशिश कर रहा है। तो इस इंसान के साथ आपकी स्वीट मेमोरीज थी नहीं, एन इम्पोर्टेंट एंड अ न्यू बिगनिंग, ठीक है? ये कार्ड भी रिवर्स में है, तो ये आप चीज़ों को याद नहीं कर रहे हैं, ये इंसान आपको पास्ट की याद दिलाना चाहता है या दिलाना चाहती है। तो ये कोई ऐसा इंसान ही है जो कि एनर्जी लीच करता था, यानी कि ये जो भी इंसान था या इंसानी थी ये जो भी पर्सन था, इस इंसान के साथ में आपका लव वव का कोई चक्कर नहीं था। ये रोमांटिक लव की बात नहीं हो रही है खाली यहाँ पे, ये बात हो रही है उस लव की भी जो कि आप लोगों से प्यार करते हैं अपने रिश्ते में। प्रीस्ट का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। हुँ। तो आप स्पिरिचुअल एनर्जीज को चैनल करते हैं, या फिर जो भी आपकी एनर्जीज को लगातार चैनल करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, उसके लिए ये चीजें ऐड हो रही है। तो ये इंसान जो है आपकी एनर्जीज को चैनल करने की, माय गॉड, कोशिश कर रहा है या कर रही है। कैसे लोग हैं भाई, कैसे कैसे लोग हैं। तो ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज को चैनल करने की या चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आपकी लाइफ में ये रिटर्न हो सके, या आपकी लाइफ में रिटर्न ना भी हो सके तो ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके, या फिर आपसे कनेक्ट हो सके किसी ना किसी लव की जो फीलिंग और हीलिंग है आपकी, उसको खराब करने के लिए। या फिर इस इंसान के साथ में आपका बड़ा ही अजीब टाइप का रिलेशन था, जो कि रिलेशन नहीं था लेकिन रिलेशन था। अब कैसे ऐसे लोगों के साथ आप रहे हैं रिश्तों में, यानी कि आपको देखना होगा कि ऐसे कौन से लोग थे जो कि ये तो कहते थे कि तुम्हारा हमारे साथ लवी-डवी है, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमसे प्यार करते हो, वो वाला रिश्ता था, लेकिन आपके साथ दिखावा था इनका। या फिर ये वो लोग जो कि आपके साथ में वाक़ई में ही अम, रिलेशन में जुड़े हुए थे, इनके रिश्तेदार थे, आपके दोस्त, भाई-बहन, कज़न-कज़नियाँ थे, फ्रेंडी-फ्रेंडे थे, तो जो भी थे आपके, ये लोग जो भी थे, ये आपके साथ में वैसे नहीं थे। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं। चलिए, दोनों कार्ड भी नहीं लेंगे, एक टाइम में एक ही कार्ड लेंगे डिवाइन, प्लीज़ एक टाइम में एक ही कार्ड दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, एन इम्पोर्टेंट एंड अ न्यू बिगिनिंग, इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी इस टाइम में एक ही कार्ड डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज एक कार्ड दे दीजिए। एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड एंड बिगनिंग, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एवेंजर का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। डिजायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वनसेल्फ। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ में चीजों को बराबर करना चाहता है, यानी कि ये चाहता है कि यानी कि आपके हिस्से से कोई कुछ लेना चाहता है या कोई कुछ लेने की कोशिश कर रहा है और अच्छा अपने आप को दिखा रहा है या दिखा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, स्वीट मेमोरीज का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। एक बार कार्ड ले लेते हैं पहले, हैं वॉरियर का कार्ड है आप पर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, स्ट्रेंज वैलेंटाइन का। ओहो, थैंक यू सो। तो आपने लोगों की बहुत मदद की है, ये जो भी इंसान हो सकता है, आपने या तो इसकी बहुत मदद की है या फिर आप वो इंसान रहे हैं जिसने लोगों की बहुत मदद की है और वो लोग नाफरमान निकले, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। नाशुक्रे निकले वो लोग सारे के सारे, जिनकी आपने जैसे जैसे मदद की वो सारे लोग नाशुक्रे निकले कि रिश्तों में जो भी प्यार, सहानुभूति, प्यार दिया, सिंपैथी दी, एम्पैथी दी आपने, वो सब उन्होंने कूड़ा कर दिया। वो वाले लोग निकले हैं, ठीक है। मसीहा का कार्ड है यहाँ पे। ये देखेंगे अभी। बुली का कार्ड है रिवर्स में और ये कार्ड कहता है कंसील दी फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल अब्यूज। तो कोई आपको क्यों बुली करना चाहता है या फिर कोई आपको क्यों गिराना चाहता है या कोई आपसे क्यों झगड़ा करना चाहता है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं या फिर आप देख पाएंगे, या फिर ये इस इंसान ने आपको किस जगह पे था ये इंसान, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकिकली, जो इस इंसान ने आपको बुली किया या फिर इस इंसान ने आपके साथ में किसी तरह का अब्यूज किया, ठीक है। वॉरियर का कार्ड है यहाँ पे, वॉरियर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। ये कार्ड कहता है शैडो एट्रीब्यूट में अपने उन सारे प्रिंसिपल को अब जीत के लिए कि हर हालत में मुझे जीतना है, तो मुझे किसी नियम कानून का पालन नहीं करना, कोई सिद्धांत नहीं है मेरा, मैंने उसे साइड में चूल्हे में फेंक दिया है, ठीक है। और दूसरों के ऊपर अपनी जो सफरिंग है दूसरों के ऊपर डालना, ठीक। मसीहा का कार्ड यहाँ पर कहता है कि ऐसे बिलीफ को आगे बढ़ाना जो कि आपको हर हालत में सफलता की रास्ते पे लेके जाए, यानी कि ऐसा बिलीफ बनाना कि मुझे इस चीज में सफल होना है और उस बिलीफ को सफल करने के लिए आपका गलत चीजों की तरफ जाना है, गलत चीजों को आपका फॉलो करना। बताइए कैसे लोग हैं। तो यहाँ पे किसी ने आपकी लाइफ को, आपकी मेमोरीज को लगातार या तो हॉन्ट किया है या फिर कोई आपके साथ अभी भी वही सब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये इंसान आपको इसलिए बुली करना चाहता है या करना चाहती है क्योंकि ये आपके साथ में रिलेशनशिप में एब्यूजिव रहा होगा, चाहे मेंटली इसने आपके साथ में गलत किया हो, चाहे फिजिकली किया हो, इमोशनली किया हो, एनर्जेटिकली किया हो, और आपकी लाइफ को इसने बुली करने की लगातार कोशिश की होगी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को चैनल करके या फिर आपकी फिजिकल एनर्जी को ड्रेन करके। ये आपके पास्ट के अतीत के लोग हैं। और यहाँ पे लिखा है, और ये चीजें एंड हो रही हैं क्योंकि ये लिखा है एन इम्पोर्टेंट एंड अ न्यू बिगनिंग। तो आप चीजों को खत्म होते हुए देखेंगे, टावर मूवमेंट है यहाँ पे। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो अंत होगा वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, अंत कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। बड़ा व्यू रखना होगा आपको, पिछली कुछ रीडिंग्स में ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं। बड़ा व्यू रखिएगा लाइफ के प्रति, जो भी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होंगी उसके लिए ईश्वर को दोष आप नहीं दे सकते, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए वो चुना नहीं है, वो आपके पाथ का हिस्सा है, ठीक है। अपने माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर रखना हर चीज के लिए। जैसे कि एक रीडिंग में आया था कि आपको हमेशा इमोशनल टर्मोइल के लिए, यानी कि भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल हो, उसके लिए आपको तैयार रहना होना चाहिए। तो आपको भी तैयार रहना होना चाहिए कि ठीक है, जो भी विध्वंस होगा तो विध्वंस सही, एंडिंग होगी तो एंडिंग सही, तबाही होगी तो तबाही सही, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। दिखाओ तो सही करना क्या चाहते हो, कौन कौन क्या क्या करना चाहता है। असलियत तो तभी सामने आती है ना जब लोग आपके सामने आकर ये दिखाते हैं कि हम हैं, हमें जान लो, हम हैं। तो पता तो चलेगा ना आपको कि कम से कम कौन है जिसको इतनी आपसे उलझन थी बचपन से लेकर बड़े होने तक, या फिर आपके आपकी जिंदगी में जो लव स्ट्रेंज वाली चीजें थी उन चीजों को लेकर, या फिर उस इंसान को थी कि लोगों की असलियतें सामने आनी तो चाहिए, होट अगर आए तो आए, क्या फर्क पड़ता है भाई। Want you to give up on your work, actions will physical movement, don't give up, you are going to win anyway। लास्ट रीडिंग देख लेना भाई, मैं फोर्स नहीं करती हूँ लेकिन देख लेना।
क्योंकि देखिए आपको आपके काम पे गिव अप करवाने की कोशिश है कि तुम नहीं कर सकते या तुम गलत कर रहे हो या फिर तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह बंद करवा कर रहूंगा या मैं तुम्हारा मुंह बंद करवा कर रहूंगी, तुमने गलत बोला है, तुमने गलत चुना है, तुम गलत सोचते हो, तुम गलत कर रहे हो या गलत बोल रहे हो। ठीक है। आपकी एक्शंस, आपकी विल, आपके फिजिकल मूवमेंट को यहाँ पर रोकने की कोशिश है। आपको गिव अप नहीं करना है क्योंकि आप वैसे भी जीतने ही जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि ओ मुझे तो फिर भी जीतना ही है, चलो 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 ऐसी चीजें ऐसी। लेकिन आपके जीवन में उस जीत से पहले एक जो भावनात्मक समुद्रों का उतार चढ़ाव और तूफान है वो जरूर आएगा। उसके उससे पहले नहीं आएगा। इसलिए अगर आप एक विंग्ड सीयर हैं, यानी कि अगर आप चीजों को देखने की क्षमताएं रखते हैं, तो तूफानों से लड़ने की क्षमता भी रखिए और उन तूफानों को देखने की और उनको समझने की भी क्षमता रखिए। आप कई बार एंडिंग से ही न्यू बिगनिंग होती है। ये क्या लिखा है? एन इम्पोर्टेंट एंड। ऐसा कोई चीज, कोई महत्वपूर्ण चीजों का अंत हो जाएगा, अ न्यू बिगनिंग, लेकिन उससे ही नई चीजों की शुरुआत भी होगी। इसलिए आप घबरा नहीं सकते हैं, घबराने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं इस इंसान के लिए जो कि ये एब्यूज करना चाहता है, बुली करना चाहता है या कर रहा है? ओहो हो। जो आपने इस इंसान को कोई ऐसी बात कही थी जो इसको लगता है कि इसको अंदर तक चीर गई या इसको बुरी लग गई, वो चीजें इस इंसान को परेशान करती हैं। क्योंकि ये एक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को देखता है या देखती है, यानी कि इसने एक ही चीज पे फोकस कर लिया है। इसने उस चीज पे फोकस नहीं किया है जो कि किसी कहानी का हिस्सा हो सकती है। यानी कि किसी को सिर्फ एक छोटी सी बात को, एक लाइन को पूरी फिल्म की स्टोरी में किसी एक लाइन पे, एक डायलॉग पे फोकस कर लेना और फिर पूरा फोकस लगा के उस चीज को बढ़ाना, ताकि किसी को बर्बाद किया जा सके या किसी की लाइफ में तबाही लाई जा सके, या किसी को उस चीज के लिए बार बार गिराना या गिराया जा सके कि तूने ऐसा कहा था, इसलिए अब मुझे यही बात लोगों को कहनी है या यही बात मुझे लोगों को बार बार कहनी है। ये चीजें आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं। यानी कि ये कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि या तो आपके चरित्र के बारे में, क्योंकि हम वैलेंटाइन का कार्ड है, आपकी लव की एनर्जीज के बारे में, या फिर आपकी उन चीजों के बारे में जो कि आप अपने काम को लेकर करते हैं। यानी कि आपके काम को लेकर आपकी चीजें बंद करवाना या फिर आपके काम को टोटली खत्म करवा देना। कंफर्मेशन कार्ड है फेमिनिन एनर्जी का, ट्राइंग टू बाइंड योर माइंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सेंडिंग लैक माइंडसेट, सेल्फ टॉक, यूजिंग डीटी, नॉट वर्किंग, डिनाइड, बैनिश्ड। तो ये कोई फेमिनिन एनर्जीज हैं, यानी कि ये कोई फीमेल, डेफिनेटली कोई फीमेल हो सकती है जो कि आपके माइंड को बहुत लंबे समय से बांधने की कोशिश कर रही है, या कोई ऐसा पुरुष हो सकता है जिसकी फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि जैसे है ना कि एक चीज पे फोकस कर लिया तो इसकी बदला लेने की भावना जो है आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। तो बदला लेने की भावना जो फीमेल की एनर्जीज में आता है, फेमिनिन एनर्जीज में आता है, जहां पर आप एक ही चीज को लेकर उस चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं, वहां से आती है बदले की भावना, फेमिनिन एनर्जी से। ठीक है। तो आपके माइंड को बहुत लॉन्ग टाइम से बांधने की कोशिश हो रही है, आपको लैक माइंडसेट देने की, ताकि आप अपने काम पे गिव अप कर दें, आप अपना फिजिकल मूवमेंट ना करें, आप अपने आप से इस तरह की बातें कहें, इस तरह की बातें करें जो कि आपको गिराने के लिए हो। तो आपके साथ में एंटिटीज जोड़ने की कोशिश है। अगर आप इस रीडिंग को खाली देख रहे हैं तो उस रीडिंग में मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में दी है, मन हो तो जरूर देखना, और नहीं हो तो देखो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको देख लोगे तो आपको और ज्यादा डिटेलिंग मिल जाएगी। ऐसी डीटीज का यूज हो रहा है जो कि इनके साथ काम नहीं करी है, उन्होंने मना कर दिया है या वो बैनिश हो गई हैं। तो आपको इस इंसान ने बहुत लॉन्ग टाइम से आपके माइंड को, लॉन्ग टाइम तक या लॉन्ग टाइम से इस इंसान ने आपके एनर्जीज को या आपके माइंड को ब्लॉक किया है या बाइंड करके रखा है, और ये आपको स्पिरिचुअली, या है ना, कंसील डीप फियर्स बिहाइंड वर्बल और फिजिकल अब्यूज। तो आपके साथ ऐसा क्यों किया है या क्यों करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है ये इंसान? ये इसलिए ही है इस इंसान के साथ में क्योंकि इसके अपने फियर हैं और ये वही चीज का प्रोजेक्शन आपके ऊपर कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। दे वॉन्ट यू टू फाइट विद देम, आर्ग्यूमेंटेटिव फाइट। सो यह इंसान आपके साथ में फाइट करना चाहता है, या इसके साथ में, और दो कार्ड है, इसके साथ में आपकी या तो कोई बहुत बड़ी फाइट हुई और आपने कोई ऐसी बात कही जो कि इसको बहुत बुरी लगी, और इसने सारी लड़ाई छोड़ के, सारा झगड़ा छोड़ के सिर्फ उसी एक बात पे फोकस कर लिया कि तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमने मुझे ऐसा किया। तो आप वैसे हो तभी आप फिर उस बात पे, इंसान जब ऐसा होगा तभी तो फिर उस बात के ऊपर ही फोकस कर रहा होगा भाई। अगर किसी बात को कोई पकड़ के बैठ गया है या बैठ गई है, तो वो इसलिए ही बैठ गया है, बैठ गई है क्योंकि उसने अपने बारे में वो बात सत्य मानी है, सत्य जानी है कि हाँ ये मेरे बारे में सच है बात, और तुम मुझे ये बात कह रहे हो इसलिए मुझे ये बुरी लगी है। तो बुरी तो तभी लगेगी जब आपको लग रहा होगा कि वो मेरे बारे में सच है। तो ये तो लगना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी बात जो आपके बारे में सच है ही नहीं,
वो आपको बुरी लगनी नहीं चाहिए। और अगर आपको बुरी लग रही है कि आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे बारे में सच बात है और मुझे इसने कह दिया है, बुरी लग रही है, तो भैया आप नहीं कहते तो कहीं न कहीं, कभी ना कभी कोई तो कहता ही ना उस बात। Deceit, betrayal, realization, secrets revealed, bend the truth to favor themselves more to get more support. These persons don't want to accept their unhealed shadow side. अभी मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक ही चीज पे अटक गया है कि मुझे ये बात कैसे कही या मेरे लिए ये बात कैसे सोची, तो ये इसलिए ही अटक गया है क्योंकि आपको लगता है आपके बारे में वो बात सही है या सच है। अगर आपको लगता ही नहीं है, किसी का माइंड क्यों डिस्टर्ब होगा? अगर जहाँ पे कई बार लोग इस तरह की बातें लिख के गए हैं जो कि मेरे बारे में उन्होंने लिखी हैं, ठीक है? या मुझे बोली हैं, तो मैं अब सोचूँ हाय मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? जब मेरे बारे में वो चीज़ सत्य है ही नहीं, तो मैं अपने बारे में सोच-सोच के डिस्टर्ब क्यों हूँ? और जो मेरा सत्य है, वो सत्य मेरे लिए है, वो कोई और मुझे 1 बार बोले या वो मुझे 500 बार बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अपने आप को हील करने का काम जब इंसान कर लेता है ना, सामने वाला उससे क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा, उसको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि जब हम ये देख लेते हैं ना अपनी लाइफ़ में कि हम यहाँ गलत हैं, हमसे ये गलती हुई, हम यहाँ बुरे थे, हम यहाँ गंदे थे, हम यहाँ बुरे थे, हम यहाँ सच नहीं बोल रहे थे, हम यहाँ झूठ बोल रहे थे, या हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें ये बुरा लगा, हमारे साथ वो वैसा हुआ। अपने साथ बैठना पड़ता है उसके लिए। अपने आप से कहना पड़ता है कि तुम गलत हो, अपने आप से स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, मैं गलत हूँ इस जगह पे। हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, हाँ, मैंने ये गलत किया, हाँ, मेरी गलत सोच थी, हाँ, मेरी सोच में मुझे ये ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन जब कोई किसी बात को पकड़ के बैठ जाए और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना, आपके माइंड को बाइंड करना, आपके ऊपर एंटिटीज़ भेजना शुरू कर दे, तो फिर भैया उसको तो बदला लेना है, और बदला लेने में वो इंसान आपकी आपकी जान भी ले सकता है। बदला लेने में वो इंसान आपको उससे शारीरिक रूप से खतरा है, आपकी लाइफ को खतरा है उस इंसान से। आप ऐसे लोगों से अकेले में बात नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों से अकेले में नहीं मिल सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये इन लोगों से तो जान का खतरा है आपको कि ये ना जाने कब कहाँ क्या कर सकते हैं आपके साथ में। क्योंकि ये तो बदले की भावना में आ गए ना। जो इंसान अपने आप पे काम करने के बजाय, ये चीज़ों को छोड़ने के बजाय, ये चलो आपके मन में गुस्सा भी है, गुस्सा आपका जायज़ है कि चलो उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? रिश्तों में चलो ऐसी बात हुई, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकती। लेकिन उसके बाद जब आपके अंदर वो जख्म की तरह आप रख लो और रोज़ उसे कुरेदो, रोज़ उसे कुरेदो और कहो कि भैया मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इससे बदला लेना है। जब आप रोज़ उस चीज़ को लेके करोगे तो वो आप हील नहीं हुए हो। आपको बदला लेना है और एक दिन उस बदले में आप ये बदले की भावना में आप किसी किसी की जान को भी खतरे में आप डाल सकते हो या आप डाल रहे हो। और अगर ऐसी बात है, देखिए अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं और आपको पता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ें कि आपके साथ क्या करने की कोशिश हो रही है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं रहना है। और जिन भी लोगों के साथ, चाहे वो जाने हों, अनजाने हों, आप कनेक्शन में रहते हैं अपने बारे में, जैसे कि तो अपने परिवार के सदस्यों को बता के रखिए कि आप अगर किन्हीं लोगों के साथ रिश्ते छोड़ चुके हैं, चीज़ें छोड़ चुके हैं और उनके साथ में आपकी लाइफ़ को थ्रेट हो सकता है। तो देखिए अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, आपके तीत से, चाहे वो आपके जिनके साथ भी आपने रिश्ते छोड़े हैं, माँ, बाप, भाई-बहन, कज़न-कज़नियाँ, फ्रेंडी, पार्टनर, आपके आपके कलीग्स, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स, आपको जिनसे भी खतरा लगता है, आप उनका नाम बता के रखिए अपनी फैमिली को, ताकि अगर इन फ्यूचर आपके साथ में कोई भी हादसा होता है या अच्छी-बुरी आपके साथ में कोई बात होती है, भगवान ना करे, तो आपके लिए वो चीज़ों के एक्शन ले सकें। यहाँ पे डिसीट है, यहाँ पे आपके साथ धोखेबाज़ी है, गद्दारी है और ये रियलाइज़ेशन आपको हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं सीक्रेट्स रिवील हो गए हैं। इस इंसान ने उस ट्रुथ को, क्योंकि टेलिंग एवरीवन दैट पार्ट, तो इस इंसान ने, आपने जो इससे बात कही होगी गुस्से में, आर्गुमेंट में या किसी भी तरह से आपने जो इस इंसान को बात कही ना, तो इसने उसको ऐसे टर्न किया है, क्योंकि ये वही बात लोगों को बता रहा है या बता रही है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ इसके साथ में, या मुझे इसलिए इसके साथ में इतना गुस्सा है क्योंकि ये इंसान बहुत एग्रेसिव है। मैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस महसूस कर रही हूँ इसकी एनर्जी में। ये जो भी पर्सन है, ये अंदर से बहुत एग्रेसिव है, लेकिन ये लोगों के सामने ये शो नहीं कर रहा है कि ये एग्रेसिव है। ये लोगों से ये कहता है या कहती है कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि इसने मुझसे ऐसी बात कही, या इसने मेरे साथ में ऐसा कहा, या इसने मेरे साथ में ऐसा किया। सिर्फ वही पार्ट, उसके आसपास जो कहानी हुई इसने वो सब छुपा ली, ताकि ये लोगों से सिंपैथी ले सके। ये इंसान जो है अपना अनहील्ड शैडो साइड एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि इसके अपने अंदर कमी है, या फिर ये जबरदस्ती की हिंसा आपके साथ कर रहा है या कर रही है। रिजॉर्टिंग टू टू वायलेंस इन द नेम ऑफ अ कॉज, कि मेरा ये कारण है इसके साथ में हिंसा करने का, कोई कारण नहीं है इस इंसान के पास में, कोई वजह नहीं होती अपने माइंड को डिस्टर्ब रखने की, हिंसा करने की, जब तक कि आपको उससे कोई बेनिफिट ना लेना हो या फिर आपको उसको नुकसान ना पहुंचाना हो। तो इस इंसान की इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाने की है, फिजिकली हो सकती है, मेंटली और इमोशनली, और आपके काम पे तो है ही इसकी, लेकिन फिजिकली भी है, इसलिए आप अपने आप को असावधान नहीं रख सकते।
ये मैंने आपको बहुत पहले भी एक रीडिंग में कहा था, इस इंसान की इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाने की है। और जितने लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोगों को आप इसके साथ के जानते हैं, उनको भी अपनी लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है। इसलिए वो लोग भी उतने ही गुनाहगार हैं आपके लिए जितना कि ये इंसान है। अब ये मेल हो, फीमेल हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कजन कजनिया, फ्रेंड फ्रेंडी, एक्स एक्सी, पार्टनर पार्टनरी, जो भी आपके लिए हो। और अगर ये कोई अनजान इंसान आपके साथ में है, अगर इसके साथ आपकी कोई बहस हुई है, तो भी इसके साथ के लोग जानते हैं कि ये आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये पहुंचाना चाहती है, तो वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं या होंगे। डार्क एंटिटी अटैचमेंट, डार्क एंटिटी एंटिटीज आर यूजिंग दीज पीपल टू वर्क अगेंस्ट यू, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। तो आप जानते हैं इस इंसान को, पास्ट में आपका इसके साथ में या तो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर इस इंसान ने, जैसे मैंने कहा, इस इंसान ने आपके साथ में मैजिक करना चूज किया। ये इंसान आपके साथ में बहस करना चाहता है, आपके बिलीफ सिस्टम के लिए, आपके काम के लिए, आपकी बातों के लिए, आपकी चीजों के लिए, आपके ट्रुथ के लिए। ये इंसान आपके साथ बहस कर कर आपको अपने लेवल पे गिराना चाहता है, या आपके लेवल से आपको गिराना चाहता है, ये चाहती है। इस इंसान को इसलिए ही आपसे बहस करनी है या लड़ना है, ताकि जो ये एंटिटीज है ना, ये इस आपके साथ में अटैच हो सके। क्यों? अब इस बात को भी आपको समझना होगा, क्योंकि जब लोग आपके खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो ऐसे लोगों के पास में जाते हैं या ऐसी चीजों में जाते हैं जहां पे वो इस तरह की चीजें करवाते हैं, ये जादू टोने करवाते हैं, है ना, ऐसे लोगों के पास जाते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ लगा के आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में चीजें होती हैं। दूसरा, अगर कोई कोई अल्कोहल लेता है, यानी कि कोई अगर नशा करता है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन है किसी को, और लास्ट रीडिंग में एडिक्शन था, एडिक्शन का कार्ड था। तो अगर किसी तरह का कोई एडिक्शन है किसी को, या फिर कोई सब्सटेंसेस किसी तरह के लेता है, कोई ड्रग्स किसी तरह की लेता है, ठीक है, यानी कि कोई किसी तरह के नशे करने की दवाइयां, गोलियां, ये सब चीजें लेता है या लेती है, या फिर हमेशा गुस्से में रहता है, या फिर बदला लेने की भावना में रहता है, या लोगों के साथ में, मतलब एक ना उसका जो व्यवहार होता है बहुत ही हमेशा गुस्से, एंजाइटी, और बहस करने वाला, लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट करने वाला, फाइट करने वाला, अगर किसी का ऐसा है, बेसिक नेचर किसी का ऐसा है, तो इस ऐसे लोगों के साथ में एंटिटीज अटैच होने बहुत ही आसान होते हैं, और वो लोग यूज करते हैं इनका ऐसे लोगों के साथ जुड़ने के लिए जिनकी एनर्जीज और लाइट हाई हैं। तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि लो वाइब्रेशन एनर्जी के होते हैं, और फिर वो उनसे ऐसे लोगों को टारगेट करवाते हैं जिनकी एनर्जीज या तो हाई होती हैं, या वो अपने गोल्डन विस्डम में होते हैं। लास्ट रीडिंग में यही चीज थी जो कि एक्चुअली आ गई है। अब कार्ड्स के द्वारा वो चीज़ मैं बता रही थी, वहाँ यहाँ पे कार्ड्स के द्वारा आ गई है, तो बहुत ही कमाल की बात है। तो ये जो इन लोगों को पता नहीं है, यानी कि सिर्फ़ यही नहीं जो आपके साथ में है, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो खास तौर से बार्स में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, और या नशे करने की चीज़ें लेते हैं, या फिर एसईएक्स एडिक्शंस में होते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बच के और दूर हट के चलना चाहिए। और अगर आपके साथ में ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में हैं, या फिर ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो याद रखिए उनके साथ एंटिटी अटैचमेंट हर हालत में होगा, क्योंकि जो लोग भी अर्थ बाउंड स्पिरिट्स हैं, यानी कि जो पास ओवर नहीं हुए हैं, जो जिन्होंने क्रॉस ओवर नहीं किया है, जो क्रॉस ओवर नहीं हुए हैं, जो स्पिरिट्स गई नहीं है, जो बड़े एंटिटीज हैं उनसे भी ज्यादा, या और भी एलियन एंटिटीज आप कह सकते हैं, एलियंस आप कह सकते हैं, ये वो एनर्जीज जो कि इनकी बॉडी को और इनकी एनर्जी को यूज करती हैं आपकी एनर्जीज को सक करने के लिए। तो उसके लिए वजहें चाहिए। अगर कोई लॉन्ग टाइम से आपकी एनर्जीज में ये सब चीजें कर रहा है या कर रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस इंसान के साथ में डार्क एंटिटीज अटैच ना हो। इसलिए भी आपको इनसे दूर रहना होगा, या आपको इनके साथ में डिस्टेंस बढ़ाना या बनाना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप जानते हैं इस इंसान को, ये इंसान आपके साथ झगड़ा बहस करना चाहता है, चाहती है। जो भी सही इंसान होगा ना, उसे आपके साथ झगड़ा या बहस करने की जरूरत नहीं, कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा तब कहा था। अगर कोई कई सालों की बातें लेकर आपके साथ बैठा है, किसी झगड़े या लड़ाई की बातें आपके साथ लेकर बैठा है या बैठी है, क्योंकि उस इंसान को हील होना ही नहीं था, उस इंसान को बात को छोड़ना ही नहीं था, उसको उसी चीज को पकड़ना था, या उसी चीज को बढ़ाना था, तभी चीजें होती हैं, ऐसे नहीं होता। Power of three, working together in group, 39, 26, 42, 27, betraying each other too. तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ऐसे लोगों से ही आपके बारे में बातें कर रहा है या कर रही है जिन्होंने आपको ऑलरेडी धोखा दिया है। ये लोग एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं और ग्रुप में काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब लोग जो है आपको गिराने के लिए पावर ऑफ थ्री लगा रहे हैं। तो आपका कोई सिबलिंग भी है इसमें, भाई बहन भी आपका हो सकता है। कंफर्मेशन कार्ड है यहाँ पे, दिस मदर इज डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो ये कोई मदर हो सकती है आपकी जो कि आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें करना चाहती है, या किसी की मदर हो सकती है जो ये करना चाहती है और दूसरे लोगों की मदद कर रही है, ले रही है या दे रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज लुकिंग एट योर मनी, जिम ईगो, लॉन्ग हेयर, जून ट्यूमर्स, लाइस, वांट टू फिक्स।
तो ये इंसान आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है आपके साथ आर्गुमेंट करके, फाइट करके, या लास्ट रीडिंग में था कि आपके साथ कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करके। यानी कि पहले ये इंसान आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस करना चाहता है या चाहती है, उसके बाद ये आपके साथ कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहता है या चाहती है। आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपके पैसों की तरफ देख रहा है। ये जिम जिम से, लॉन्ग हेयर से, जून से आपका कोई या इसका कनेक्शन हो सकता है। ईगो इसमें या आप में बहुत हो सकती है, बुरा नहीं मानना है। लॉन्ग हेयर आपके इसके हो सकते हैं। यानी कि ये मैसेजेस आपके साथ भी जा सकते हैं और इस इंसान के साथ भी जा सकते हैं। तो ये जो भी पर्सन है आपके लिए, चाहे ये मदर है, सिबलिंग है, देखिए सिबलिंग्स हैं यहाँ पे, आपके मदर भी है यहाँ पे, और कोई ऐसा इंसान भी है, मदर फिगर आपके लिए कोई हो सकता है, किसी की मदर हो सकती है। यानी कि बहुत ओवर जाकर इसने आपके खिलाफ चीजें की थी या फिर ये कर रही है या ये करना चाहती है। ये जो भी है इसके साथ में आपका सेटलमेंट का कोई हिसाब है नहीं है। बाकी देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी एनर्जीज के लिए। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप ये याद रखिए कि आपका जो वास्तव जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं है। एंजल्स आपकी आपको मैसेज भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं सोल की ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस पर्सन के लिए जो कि लगातार आपके साथ, जो कि लगातार कलेक्टिव के साथ आर्गुमेंट और फाइट करना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। तो कोई आपको आपको ये बताना चाहता है कि क्यों आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए थी या क्यों आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ये भी कोई आपको बताना चाहता है यहाँ पे। ओपन योर हार्ट। अब कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए आप खुद को और दूसरों को जज नहीं कीजिए और इस सिचुएशन को लव को हील करने दीजिए। तो आपको इनके साथ लव नहीं करना है कि ओ चलो तुम मेरा लव, मैं तुम्हारा लव, लव 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 नहीं, लव छोड़ दो। बीच वो वाला लव छोड़ दो जो आप जिस नजरिए से देखते हो। इस सिचुएशन को लव को हील करने दो। यानी कि आप ईश्वर को बोलो कि जो भी ये सिचुएशन है इसमें आप इन लोगों को, ईश्वर को बोलो कि आप इन लोगों के हार्ट को हील करो और आप मेरे हार्ट को भी हील करो। ना मुझे ये देखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ना मुझे ये दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। यानी कि आपको अपने आप को नॉर्मल ही रखना होगा। आप इनके इनके साथ में कुछ नहीं कर सकते भाई। इसलिए ये लोग लगातार ये कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे जब तक इनके अंदर, जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है। यस यू आर करेक्ट। सॉरी। आपने अपनी इनर गाइडेंस सुनी और आपने सही चॉइस की। कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आप में से कुछ लोगों ने अगर इन लोगों के साथ रिश्ता छोड़ा है तो आपने सही किया है, क्योंकि आपने अपनी इनर गाइडेंस सुनी है कि अगर आप इन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप सही ही कर रहे हैं। आप सही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर एंटिटीज अटैचमेंट, ब्लैक मैजिक, एनर्जी मैनिपुलेशन, लोगों के बीच में आपका तमाशा बनाना, आपके बारे में लोगों को दिखाना कि आप एक गलत इंसान है। लास्ट रीडिंग में प्रोस्टिट्यूट का कार्ड भी था। तो आप एक गलत इंसान है, आपका कैरेक्टर खराब है, आप गलत इंसान रहे हैं पास्ट में, ये आपके बारे में बताना। और ये वो लोग बता रहे हैं आपके बारे में जो कि खुद इसी तरह की चीजों में रहे हैं, इन्हीं कामों को वो करते रहे हैं, इसी तरह की सोच उनकी रही है। ये वो सारे लोग हैं जो कि आपके बारे में वो सब चीजें कह रहे हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, जो कि खुद इन सब चीजों के कर्ता धर्ता जनक हैं। ठीक है। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए मिरेकल्स को, अपनी विशेष को पूरा होने दीजिए। जो लोग भी आपके बारे में कहानियां बना रहे हैं, बता रहे हैं, ये इन कहानियों का हिस्सा ये भी है। यानी कि अगर ये कहते हैं कि भैया आप ऐसे हैं तो भैया ये भी ऐसे ही हैं। ठीक। या फिर अगर आप सच में भी ऐसे रहे थे या रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर इंसान का एक अतीत होता है। इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, क्या उसकी सोच होती है उस वक़्त किसी काम को करने की, या किस किस माइंडसेट के अंदर होता है, उसके हालात कैसे होते हैं, किन्हीं भी कामों को करने के लिए किसी इंसान का माइंडसेट क्या है, उसके आस-पास के हालात क्या है, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, सोशल सिचुएशन क्या है, और उसकी वो किस स्टेट के अंदर है, वो सही है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक काम कोई हो रहा होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप ऐसे ऐसे ही जो कुछ भी कर लेते हैं, वो ऐसी ही चीज़ें करने वाले तो एन्जॉय कर रहे होते हैं लाइफ़ को, उनको किसी को सोचना या एक्सप्लेनेशन देना लेना नहीं पड़ता है यहाँ पे। देखिएगा क्या मैसेजेस जाते हैं आपके साथ, क्या नहीं जाते हैं। 1-2 कार्ड इससे लेने हैं क्या? जाते-जाते। थैंक यू सो वेरी मच। रीडिंग बड़ी तो नहीं, बहुत बड़ी हो गई। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइड करना चाहिए? 1-2 कार्ड बस लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग क्योंकि इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो इसलिए ध्यान आकर्षित करने का ये कारण है आपके साथ में ये सब चीज़ें करनी। क्योंकि ये लोग पैसा चाहते हैं आपसे, पैसा चाहिए इनको आपका, या आपसे ये पैसा चाहते हैं कि किसी तरीके से आपका पैसा इनको मिल जाए। प्रेगनेंसी टेस्ट, अनश्योर, प्रेगनेंसी स्केयर, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये वो लोग हैं जो कि
ये जैसे मैंने कई रीडिंग का बच्चे ले दे के बैठे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। या फिर ये आपके बारे में भी हो सकता है बात कि आप ये सब चीजें करते रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते रहे हैं, फिर आप यहाँ पे प्रेगनेंसी का खेल खेलते रहे हैं खराब करने का। इनसिक्योर है ये जो भी इंसान है। थैंक यू सो वेरी मच। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग, तो यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है न्यू बिगनिंग, किसी तरह की प्रेगनेंसी भी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए जो कि किसी के साथ नई शुरुआत करना चाहता है, या चाहता चाहता है या चाहती है। और ये इंसान जो है, यानी कि ये जो भी फीमेल यहाँ पे हो सकती है, प्रेगनेंसी का टेस्ट ये कर रही है और ये न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रही है आपके डाउनफॉल से। यानी कि आप गिरेंगे तो इसकी कहीं ना कहीं नई जीवन की शुरुआत होगी और ये आगे बढ़ पाएगी। बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैप, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। डिसीट, बिट्रेयल, रियलाइजेशन, ये कार्ड का डेक, ये चैनल डेक कितने साल कितने महीनों पहले का बना हुआ, शायद साल 1.5 साल का बना हुआ। और ये सेम मैसेज, बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैप, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो इस इंसान के साथ भी झूठ चल रहे हैं, यहाँ पे भी लाइज लिखा है। ये कार्ड कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जीज को बैलेंस करने की बात। तो ये कोई ऐसा इंसान भी आपके लिए हो सकता है जो कि आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट को क्लेम करना चाहता है अपने लिए। देखिएगा फैमिली, क्या चीजें रेजोनेट होती हैं क्या नहीं होती हैं, ले लीजिएगा जो रेजोनेट हो। ठीक, हर चीज आपकी कहानी का हिस्सा नहीं हो सकती, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज तो ये है नहीं। ठीक, अपना ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक करना है अगर आपने नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है तो, और साथ ही साथ रिटर्न टू सेंडर करना। जहां से जो एनर्जीज आई है नेगेटिव, वो चाहे आपके लिए इस एंटिटीज की, इन लोगों की एनर्जीज किसी काम की नहीं है। आपके भविष्य में जो कुछ भी लिखा होगा या लिखा है वो ईश्वर पे सौंप दीजिए। आने वाले कल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आने वाले कल की चिंता ईश्वर करेगा। आप उतनी ही चिंता कीजिए जितना आप अपने दिल दिमाग को सही रख सकें। ठीक है। और अगर कोई अभी भी आपके लिए टैरो पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीजों को देखना चाहता है, या किसी बात पे ही कोई फिक्स रहना चाहता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना, आपको किसी को जज नहीं करना, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी शेडो साइड पे काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना दिमाग खराब नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इंसान ऑलरेडी अपना कर रहा है, आप भी कर लेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।